सवेरा ये आप बेटा हाँ म्यूट करें जी। जी, we have this diagram. Please write the title. Application of Schrodinger wave equation on hydrogen, or application of Schrodinger wave equation for a particle moving in one dimensional box. हम कहते हैं कि एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, वो एक बॉक्स एक कमरे में है, हम कहते हैं किसी एक डायरेक्शन में फ्रीली मूव करे, तो आप कब पॉसिबल है? जब आप दरमियान में से हर चीज निकाल दें, चेयर्स वगैरह, कोई टेबल कोई चीज ना हो, ताकि वो आराम से मूव कर ले। उस सूरत में इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स इज जीरो। क्या करना पड़ेगा आपको? पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स जीरो। इसका क्या मतलब हुआ कि पार्टिकल कैन मूव इन वन डायरेक्शन फ्रीली, आपका पार्टिकल आराम से मूव कर सकता है। और लिखा हुआ है पार्टिकल कैन मूव एवरीवेयर फ्रीली बिकॉज इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी जीरो, पी जीरो है। एट द वॉल्स पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इन्फिनिट है। इन्फिनाइट का क्या मतलब है? अब ये पार्टिकल एस्केप नहीं हो सकता, बाहर नहीं निकल सकता, इस कमरे के अंदर अंदर रहेगा, इस बॉक्स के अंदर अंदर रहेगा। तो ये वन डायमेंशनल बॉक्स है। दो कंडीशन है, इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, एट द वॉल पोटेंशियल एनर्जी इज इन्फिनाइट। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगर हम देखें फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स, वो क्या होती है? तो जी जी, हम ये लिखते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स वो क्या है? लिखिए डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर एम ओवर एच स्केयर ई माइनस पी इंटू साई इज इक्वल टू जीरो। ये आपने लास्ट टाइम ड्राइव किया था। पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या है? जीरो है। क्या होगा? डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर एम ओवर एच स्केयर ई साई इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया हमारे पास। अब अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स ये है कि 8 कांस्टेंट है, पाई स्केयर कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, एच स्केयर सारे इक्वल टू के, और फॉर गिवन स्टेट एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। हर एक सीढ़ी की एनर्जी है वो कांस्टेंट, अगली की, तो हर स्टेप की एनर्जी कांस्टेंट होती है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स फॉर एवरी स्टेज या फॉर गिवन स्टेट एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ई भी के इक्वल है, तो ई भी के इक्वल है 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर भी के इक्वल है, तो 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर और ई ये किसके इक्वल हो जाएगा? के स्क्वायर के कैपिटल है। तो अब क्या होगा कि हम उठाएं और इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर दें, ये सारा 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर और ई की वैल्यू पुट कर दें, तो डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आपके पास साई इज इक्वल टू जीरो। हमने क्या किया? 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच और ई की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया हमारे पास डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो। यहां तक कोई कंफ्यूजन है आप पूछें, फिर हम आगे चलें। कोई बात ना क्लियर हुई हो किसी स्टूडेंट को? सर के स्क्वायर कैसे हुआ? वो 8 पाई स्क्वायर 8 कांस्टेंट होता है ना, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 कांस्टेंट है। एम क्या है? मैस कांस्टेंट होता है। एच क्या है? कांस्टेंट। किसके इक्वल हो गया? के। एनर्जी भी के इक्वल है, आप खुद लिखें E इज इक्वल टू के, वो भी के इक्वल है। 8 पाई स्क्वायर एम एच के इक्वल, एनर्जी भी के को के से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ जाएगा? के स्क्वायर आ जाएगा। ये हिसाब का सारा 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर के ई भी के डॉट के, आंसर क्या बनेगा? के स्क्वायर। ये सारा के इक्वल है, ये भी के इक्वल है, के डॉट के स्क्वायर आ गया। ओके सर। जी, अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं बच्चों।
के 3 लिख रहे हैं साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, ये होता है साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ये कहां से आ गया? ये ऐसे जैसे 4 का जवाब 2 + 2 लिख दें, पूछें 4 का जवाब 2 + 2 क्यों होता है, हम कोई जवाब नहीं देंगे, हम कहेंगे 2 + 2 4 होता है इसलिए। अगेन आपने 4 लिखा, उसे हमने लिख दिया और 2 + 2, ठीक है। इसी तरह हमने ना इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन लिखा, ये कैसे आ गई? एक्चुअल में अगर इसको डबल डिफरेंशिएट करें तो ये ऊपर वाली इक्वेशन आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है 4, इसका जवाब लिख दिया 2 + 2, कैसे? 2 में 2 ऐड करें 4 वापस। इसी तरह ये इक्वेशन का एक ये सोल्यूशन है, इसको डबल डिफरेंशिएट करें तो ये वापस आ जाएगा। प्लीज डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा डी साई ओवर डी एक्स। ए उसी तरह साइन का हमने लास्ट टाइम कहा था कॉस के एक्स, और एंगल क्या है? एंगल हमारे पास है के एक्स, एक्स के हिसाब से कर रहे हैं, सिर्फ के रह गया, प्लस बी कॉज है तो क्या आ जाएगा माइनस साइन के एक्स, और एंगल के एक्स का के आ जाएगा। अब दोबारा अगेन इसको डिफरेंशिएट करें तो डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ए कॉज है तो माइनस साइन हो जाएगा के एक्स, और क्या आ जाएगा ये के, इस के एक्स में से के आ जाएगा के और के, प्लस माइनस माइनस बी साइन का क्या हो जाएगा कॉस, तो क्या हो जाएगा जी के एक्स के ये वाला और एक के और आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस ए साइन के एक्स के स्क्वायर माइनस बी कॉस के एक्स और के स्क्वायर। हम माइनस कॉमन ले लेंगे और के स्क्वायर कॉमन, तो ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स आ जाएगा। ये यहां तक ना समझ आई इस स्टेप में किसी को प्लीज बताएं, डबल डिफरेंशिएट किया इक्वेशन 4 को। समझ आ गई है ये वाला 2 स्टेप? यस सर, आ गई। सर आपने बोला डिफरेंशिएट किया के एंगल के एक्स है ना बच्चों, तो एक्स तो आएगा नहीं, सिर्फ जो एंगल होता है ये ब्रैकेट में एंगल है, इसको अगला करना होता है। तो हमने अब क्या किया, इस एंगल में के एक्स पर है, एक्स तो निकल गया क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, बाकी क्या बचा के। इसी तरह हमारे पास क्या है बी कॉस के एक्स, तो एंगल अब हम करें वो निकल गया यहाँ के एक्स में से के, जब अगेन के पहले से मौजूद है दोबारा एक और के आ जाएगा तो वो के स्क्वायर बन जाएगा लाइक दिस जी। डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स माइनस के कॉमन आ गया, ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ए साइन के एक्स और बी कॉस के एक्स किसके वाला इक्वेशन 3 देखें साई के, तो क्या हो गया डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर साई। इसको हम लेकर आ जाएं लेफ्ट हैंड साइड पर, स्टैंडर्ड फॉर्म बना लें, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 5 आ गई। चेक करें हमने इक्वेशन क्या ली थी, ये वाली इक्वेशन देखें 3 क्या आती, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स प्लस के स्क्वायर साई। इसका सोल्यूशन ये लिखा था, हमने कहा था इसको अगर डबल डिफरेंशिएट करें यही आता है, चेक कर लें। हमने डबल डिफरेंशिएट जैसे ही किया तो वही आ गया डी स्क्वायर साई ओवर डी स्क्वायर एक्स प्लस के स्क्वायर साई 0, सिमिलर एज इक्वेशन 5। एक्सक्यूज मी सर, बच्चों सर वो स्टूडेंट्स ग्रुप में मैसेज करिए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें अलाउ कर दें। मैं भी कर देता हूँ, ये हो गया जी। ये समझ आ गया बच्चों? अब इस डायग्राम को देखिए, इसको इसमें जो ये जगह है ना, ये 2 कॉर्नर ये नजर आ रहे हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहां उसने डिस्टेंस स्टार्ट किया, x 0 साई भी 0। अब उसने इसकी जो लेंथ है वो है a, तो यहां से अब पार्टिकल चला मूव होकर यहां तक आया, तो अब आपके पास x क्या हो जाएगा a हो जाएगा इस पोजीशन पर, और साई क्या 0 ही रहेगी। उसकी वजह यूं है कि जो
जहां कोई डिस्टेंस कवर ये वो हुआ हाइट ही नहीं, वहां साइज 0, साइज तो होता है किसी हाइट से मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट। देखें यहाँ पार्टिकल था, यहाँ उसने कितना डिस्टेंस स्टार्ट किया 0, x0, साइज 0 है। अच्छा अब चलता जा रहा है मूव करते यहाँ ए तक, तो x प्लीज लिखें आप लोग, x इज इक्वल टू a, साई क्या है 0। अब बाउंड्री कंडीशन दो बनेंगी, एक इनिशियल यहां और एक फाइनल। तो ये आपके पास है जी। जी प्लीज आ जाएंगे बाउंड्री कंडीशन, ये सेकंड है। के दोबारा सुन ले, ये बॉक्स में बना दूं इधर, ये देखिए बॉक्स बन गया हमारा, ठीक है। और इस बॉक्स में जो स्टार्ट होता है वो x0 साइज 0 इनिशियल पॉइंट पर, साइज 0, साइज तो स्टार्ट में और एंड में 0 ही होता है क्योंकि वो हाइट से लेते हैं ना। तो इक्वेशन आपके पास है साइज इक्वल टू a sin kx प्लस b cos kx, साइज 0, a sin k, x भी क्या है 0, प्लस b cos k x क्या है 0, 0। तो आपके पास क्या हो जाएगा, साइन 0 0 होता है और cos 0 1 होता है। तो b इज इक्वल टू 0, साई इज इक्वल टू a sin kx और b की वैल्यू 0 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, साई इज इक्वल टू a sin kx। इक्वेशन 6 आ गई। बाउंड्री कंडीशन 1 किसी को ना समझ आई हो? सर रिपीट कर दें यही वाला। शुरू में x0 कोई डिस्टेंस ही नहीं कवर हुआ और साई भी 0 क्योंकि हाइट ही कोई नहीं, आप क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाइट पकड़ेगा तो फिर होता है ना। तो इक्वेशन है साई इज इक्वल टू a sin kx प्लस b cos kx। अब साई की वैल्यू क्या है 0, आपने ये देखो ये लिखा हुआ है, बाकी a sin kx की वैल्यू क्या है 0, b cos kx की वैल्यू क्या है 0। अब साइन k को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, साइन को 0 0 आंसर आता है, प्लस b cos 0 हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो b का आंसर निकालें, b विल बी इक्वल टू 0 0 0, b क्या निकला 0। अब यहाँ b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो क्या हो जाएगा, a sin kx प्लस b की वैल्यू 0। अब हर चीज 0 हो जाएगी क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 हो गई है, साई इज इक्वल टू a sin kx, ठीक है। अब है कंडीशन 2, x a के इक्वल है डिस्टेंस, क्योंकि a क्या है विड्थ ऑफ द बॉक्स और साई आपके पास किसके इक्वल है 0 के। तो इक्वेशन 6 में पुट कर दें, साई की वैल्यू क्या है 0 और a sin kx की वैल्यू क्या है a। तो इक्वेशन क्या बनी, a sin k a किसके इक्वल है 0 के इक्वल। अब दो बातें होंगी, या इस इक्वेशन को तोड़ना पड़ेगा, या a 0 के इक्वल होगा या sin k a 0 के इक्वल होगा, वरना तो हर चीज 0। अगर हम a 0 के इक्वल ले, नॉट पॉसिबल बिकॉज एम्पलीट्यूड कैन नॉट बी 0, फिर तो वेव बनी नहीं, हर चीज खत्म हो गई, a 0 नहीं है आपका, फिर क्या है sin k a 0 है। साइन के आपका 0 के इक्वल है। ये दो कंडीशन, कंडीशन सेकंड ना समझ में आयो बताएं। सर a को क्यों 0 लेंगे हम अगर सोचा जाए तो? देखो हमेशा ना जब भी एक इक्वेशन बन गई a sin k a 0, ये इसका क्या मतलब हुआ, ये सारी इक्वेशन किसके इक्वल है 0 के।
हम यूं पढ़ेंगे a0 sin 0 k0 a0, हर चीज 0 के इक्वल ले सकते हैं इस इक्वेशन की। बात समझ में आई? अब इसमें दो हिस्से, एक को कहते हैं ए और एक को कहते हैं एंगल। आप कहेंगे दो आइदर और लगाएंगे, आप कहेंगे या a0 है या sin k a0 है, क्योंकि 0 लिखा हुआ इधर। अब ए आप कहते हैं 0 नहीं हो सकता, क्यों? बी पहले 0 कर बैठे हैं। अगर हर चीज 0, इसका मतलब आपकी वेव ही नहीं बन रही, इसका मतलब आपने काट दे a0 नहीं। आपने कहा फिर क्या चीज 0 के इक्वल है जो ये 0 है? sin k a0 के इक्वल है। sin k किसके है? 0 के इक्वल है। जी, sin k किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। अब हम कहते हैं कि मैथ में प्लीज लिखें sin n पाई भी 0 के इक्वल होता है। मैथ में sin n पाई किसके इक्वल होता है? 0 के। आप n की कोई वैल्यू लिखते हैं तो आंसर 0 बनेगा। sin 1 पाई 0 होगा, 2 पाई 0, 3 पाई 0, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n तो क्या होगा? sin पाई 0 निकलेगा। तो मैथ में sin n पाई किसके इक्वल होता है? 0 के। ये लिखें प्लीज, राइट डाउन। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n किसके इक्वल होगा? sin n पाई 0 के इक्वल होगा। हमने लिखा sin k 0 के इक्वल, a 0 नहीं, फिर sin k वी नो दैट इन मैथ sin n पाई भी 0 के इक्वल होता है, तो sin n पाई 0। अब दो चीजें हैं, sin k भी 0 के इक्वल है, sin n पाई भी 0 के इक्वल, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हैं। sin k इज इक्वल टू sin n पाई, sin से sin कैंसिल, तो k a n पाई के इक्वल, k की वैल्यू निकालें, क्या होगा? n पाई ओवर a, क्या हो जाएगा? n पाई ओवर a के इक्वल। हमने इक्वेशन 6 निकाली थी, साई इज इक्वल टू a साइन, हमने तो वहां इक्वेशन 6 में पुट करें, साई इज इक्वल टू a साइन के a थी, इक्वेशन 6 चेक करें तो साई इज इक्वल टू a साइन के। अब वहां वैल्यू पुट कर दें तो k की वैल्यू क्या निकली है? n पाई a ओवर x, ये आ गए हमारे पास। ठीक है, तो ये अच्छा इक्वेशन हमने एक 2 निकाली थी जिसमें लिखा था कि 8 पाई स्क्वायर m ओवर h स्क्वायर और e k स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ k की वैल्यू पुट करें, k की वैल्यू है हमारे पास n पाई ओवर a, इसका स्क्वायर लें 8 पाई स्क्वायर m e ओवर h स्क्वायर, और n का स्क्वायर ओपन पाई स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, और e निकालें तो हमारे पास होगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर x स्क्वायर इधर आ जाएगा, 8 पाई स्क्वायर m e ब्रैकेट के नीचे आ जाएगा। तो n स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा कि पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 8 ma स्क्वायर। ये आ गई एनर्जी इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स। ये स्लाइड किसी बच्चे को ना समझ में आयो प्लीज बताएं, कोई क्वेश्चन? सर ये वेव फंक्शन से जहाँ से यहाँ से दोबारा समझा दें, यहाँ से नहीं समझ आई। कहाँ से वेव फंक्शन? यहाँ जब वेव फंक्शन लिखा हुआ है जहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया, वेव फंक्शन में वैल्यू पुट किया के की, जी नीचे इसी स्लाइड में। हाँ, ये तो हमने एक इक्वेशन 6 याद है लिखी थी, साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स, तो वो थी a साइन के a। याद करें, अभी हमने एक इक्वेशन पीछे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ये। जी सर वो मुझे याद है, आगे वैल्यू उसमें बस आप k की वैल्यू पुट कर दें जहां लिखा हुआ है k, तो n पाई ओवर a ये आ जाएगा। ठीक है, और नीचे सर एनर्जी नीचे याद करें इक्वेशन 2 आपने लिखा था कि 8 पाई स्क्वायर m और e वो किसके इक्वल है? k के, और h भी k के इक्वल है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं सर, वो समझ आ गई है। तो अब हम जब उसको करें तो जनाब फिर हमारे पास क्या होगा कि वैल्यू पुट कर दें, k स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m ओवर e, k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं n पाई ओवर a, n पाई ओवर a, लेकिन स्क्वायर मौजूद है, स्क्वायर खोलें n स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, e निकालें
तो एन स्क्र पाई स्क्र और एच स्क्र ऊपर आ जाएगा, 8 पाई स्क्र एम और ये ए स्क्र नीचे आ जाएगा। पाई स्क्र से पाई स्क्र कैंसिल, एन स्क्र एच स्क्र ओवर 8 एम ए स्क्र या ए स्क्र एम। ये आ गई एनर्जी इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स। जी सर, समझ आ गई है। आज के लिए इतना ही है, तो इसको एक दफा पढ़ लें, ठीक है, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट उम्मीद है हमारी शायद 1-to-1 क्लास हो तो बहुत अच्छा, अदरवाइज फिर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बच्चों। सर जहाँ पर डिफरेंशिएट किया था हमने इक्वेशन हाँ। को, वहां से थोड़ा सा बता दें, एंगल को हमने अलग से डिफरेंशिएट किया है। जी जी, एंगल था ना साइन के एक्स, ये था, तो क्या हो जाएगा साइन के एक्स। अब एंगल आपके पास बचा के एक्स, आप यूं लिखते हो ना साइन थीटा, तो थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है के एक्स, तो एक्स के हिसाब से करें तो बाकी क्या आएगा, एंगल का डेरिवेटिव के आएगा, ठीक है। जहां के एक्स लिखा हुआ है, के वाई के जी कुछ लिखा हो तो वो विद रिस्पेक्ट एक्स वाई जी तो करे, तो बाकी जो बचा वो लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय के। जब भी कुछ लिखा होता है ना ए साइन थीटा, तो इसको डिफरेंशिएट करें, पहले तो लिखेंगे ए, साइन में है तो कॉस कर देंगे थीटा, फिर मल्टीप्लाई, अब वो थीटा को हम सॉल्व करेंगे यानी डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो सर यहाँ थीटा को थीटा से साइन के मुराद साथ भी लिखेंगे क्या और चीज? सेपरेट। सर थीटा को उसके साथ भी लिखेंगे साइन के, और सेपरेट भी करेंगे नहीं, differentiate। अगर हमने हाँ थीटा को, अब थीटा की कोई वैल्यू होती है, यहां हमारे पास क्या है के एक्स, तो ए साथ भी लिखेंगे पहले, फिर मल्टीप्लाई करके फिर एंगल को अगले स्टेप में डेरिवेटिव उसका लेते हैं, तो क्या बना, ए साइन था तो कॉस के एक्स आ गया, कोई चेंज नहीं, मल्टीप्लाई बाय अब लिखेंगे के एक्स कहां गया, क्योंकि अब ये के एक्स एंगल था, अब इसको सॉल्व किया, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ओके बच्चों, चलें जी, ओके बच्चों, अल्लाह